सकलाय जगद्दिता नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रेम से बोले गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तगण, करक चतुर्थी जो करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। करवा चौथ यह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। जो चंद्रोदय काल में चतुर्थी तिथि मिलती है उस समय करक चतुर्थी का पूजन अर्चन किया जाता है, उसी दिन व्रत किया जाता है। यानी करक चतुर्थी जो है वह चंद्रोदय व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। कार्तिक मास में कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अर्थात करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में श्री गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में विनानादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए प्रथम श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी श्री बाबा तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में किया है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभो भवानी असतुनि संशय करिए नहीं सुरयना दीजिए जान। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभो भवानी असतुनि संशय करिए नहीं सुरयना दीजिए दान। गणेश जी विघ्न विनायक देवता के रूप में माने जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के कार्य की निर्भरता पूर्ण के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूँगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, यानी निर्जल व्रत करूँगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर के दीवार को गोबर से लेप करके उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश पार्वती शिव कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानवाकृति के हाथ से छलनी, जिसको हम चलनी के रूप में जानते हैं, चलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करो, या तांबा का हो, पीतल का हो या मिट्टी का हो। विशेष प्रकार का कोई पात्र होता है करवा जिसमें टोटी लगे। पहले हम इसको टियाँ के नाम से जानते थे। कुम्हार भाई लोग टियाँ बनाते थे पानी पीने के लिए। वो वही करवा की आवश्यकता इस समय है।
इस वर्ष में उसी प्रकार की करवा बनानी चाहिए। वो टियाँ की ही आवश्यकता है जो नली लगा हुआ रहता था। वैसे पात्र को लेकर के उसमें जल भर कर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा यानी सुत्ता बांध करके सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई एक प्रकार का तीन की सिंक लगा देनी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रहकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू यानी चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शंकर पिंडी भी कहते हैं, उसको रखे। उसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर पूरी चावल के आटे में उड़द की पिट्ठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, फिर नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन कर्मों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर से घुमाकर स्थापित कर दें। इस प्रकार कर लोक भाषा में करवा फेरना भी इसको कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्य मिलती है। ये तो करवा चौथ का विधान हुआ कि हम कैसे विधि से हम इस व्रत करें और कैसे पूजन करें, इसमें क्या सामग्री मुख्य रूप से रखी जाती है। अब बात रही करवा चौथ 2025 में है कब, तो 10 अक्टूबर शुक्रवार 2025 को करवा चौथ है। चंद्रोदय जो है काशी के पंचांग के अनुसार 7:58 पर होगा और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है, क्योंकि चंद्रमा बिना उदय लिए ही यदि व्रत को खोल दें तो बड़ी हानि होती है, यानी व्रत का फल उल्टा मिलता है। इसलिए चंद्रोदय के बाद ही व्रत खोलने का विधान है, चंद्रमा की अर्घ्य देकर। विशेष करके वंश के तो भगवान श्री गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय जी आदि की पूजा भी करनी चाहिए, तो चंद्रोदय होने के बाद तो अति उत्तम है। यदि पूजन कर ले भी तो यह व्रत खोलने का जो विधान है, यानी व्रत तोड़ने का जो विधान है, वह चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की अर्घ्य देने के बाद ही है। अब आइए कथा की ओर। कथा क्या है? इस कथा में व्रत तोड़ने का क्या फल मिला और व्रत करने का क्या फल मिला, इसके बारे में हम सभी जानें। श्री गणेशाय नमः। माधान्तो वाच अर्जुने तो गते तत्त्वम् इंद्रः किल गिरिं प्रते विषण्ण मनसः शुभ्रो द्रौपदी संचिन्तयात् अहो किरीटिना कर्मा समाराधं सुदुष्करं बाहो विघ्नकर्तारो मार्गे वै परिवन्तिनः चिन्तयति सा देवी कृष्ण कृष्णं जगद्गुरुं भक्तो प्रियन्ते कीर्तन्ते वारणम। मानधाता ने कहा कि नीलगिरी पर तब के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगे
अहो अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है, इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसे चिंता कर द्रौपदी श्री कृष्ण जी से विघ्न को हटाने के उपाय पूछे। द्रौपदी वाचा तथा जगन्नाथ वर्तमे कम तदर्शनम सर्वविघ्नानि निर्यम अंत तद्वदा। अब द्रौपदी जी कहती हैं कि हे जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलाएं जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण वाचा एवमेव महाभागे शंभो प्रेष किलो मया तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्राह देवी महेश्वरः शृणु देवी वरारोहे वक्ष्यामि त्वं महेश्वरे सर्वविघ्नहरे स्वाहो करत्यं चतुर्थिकम्। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था, तब शंकर जी ने पार्वती से जो कहा था तो हे वरारोहे, उसी करक चतुर्थी नाम का व्रत को मैं कहता हूँ। सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती वाचः भगवन कीदृशं प्रोक्ता चतुर्थे करका विधा विधानम कीदृशं प्रोक्तम के नेयं च पुरा कृतः। पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, वह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया है। ईश्वर वाचः सक्र प्रस्तपरे रम्ये विद्वज्जं समाकुले त्वनरोप्य समाकीर्णे रत्न प्रकाश शोभने दिव्य नारी जना लोका साकत जगत त्रयी वेदधने समायुक्ते स्वर्गादपि मनोहरे। शंकर जी बोले कि हे पार्वती, रत्न विभूषित हार दीवारियों से घिरे, स्वर्ण तथा चांदी के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाले, दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग भी मनोहर परम रमणीक शक प्रस्थ पूर्व दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा सद्य से विदम्बरः पत्नी तस्य प्रिय विप्रस्थ नाम्ना लीलावती सभा तस्यां स जनायामासः पुत्रं सप्तमितौ दशः कन्नं वीरवर्ती नाम्नी सर्वलक्षं संयुक्तां नीलोत्पलाभयनयनं प्रणेन्दो सदृशाननां तां तो काले सवदीनि विधिवच्च द्वियोतमः। उसके महाप्राकर्मी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवर्ती नाम के एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान किया। तत्पश्चात वीरवर्ती ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसी के नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्पाक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा फलानन का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बनाने विद्य ठेकुआ एवं और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज पदार्थों को अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। सत्यं च जन्यामासा पुत्रसप्तमितो दशः कन्यां विवर्ते नाम्नि सर्वलक्षं संयुक्तं नीलोत्पलाभनयनं प्रणेन्दो सदृशं नमं तं तु काले शुभदिने विधिवच्च द्वियोतमः ददौ वेदे अंगविदुषे विप्राय विधिपूर्वकम् अमन्तस्य भ्रातृदारे चक्रे गौर्यावर्तं तेषा
तदर्थं कार्तिकस्य आयतकृष्णायं तु विशेषतः अस्मात्वा सायन्तने काले सर्वाः ता भक्तिभावतः विलेख्य वटवृक्षं ता गौरी तत्तले जलं सेवेन विघ्ननाथेन संवसेन समन्वितं गणपस्वाकृते गौरी मन्त्रेण पूजयन् शिवाय सर्वाय सौभाग्ये सन्तते स्वां पापराज्या भक्तियोक्तानं नारी राम हरवल्लभ तस्तं पार्थे महादेवं विघ्नार्थं कलाननं पुनः पुष्पाक्षतै धूपै अर्घ्यं च पृथक् पृथक् भगवान् अक्षतं सम्पन् सदीपं कारकं दशः तथापिष्टके नैवेद्यं भोज्य सर्वनैवेद्ये प्रतीक्षं जह स्त्रियः सर्वाचन्द्रयः प्रयिष्ठता सा बाला विकला तेनं तत्सृजं परिपीडिता नवता महाप्रेष्ठे रुरुदुः बान्धवा ददा समासा स च वाचयितं मुखम् कुमारिणः तद्भ्राता चिन्तेत कुमारुभावः वटं हास्ते तुलका समाधाय जलतं तने पीडिता भगिन्यं दर्शयामास चन्द्रं व्याजोदितं तथा तां दृष्ट्वा चातुर्मसृज्य बभूवे भावसंयुतः चन्द्रोदयं समाजाय अर्घदत्वा विधानतः तद्दोषनमत स्वस्य पतिधर्मस्य दुःसतः पति तदाविधं दृष्ट्वा शिवं सा पुनः वर्तुं निरसनं चक्रे यावत् संवत्सरो गतः चक्रोसंवत्सरयति वर्तं तदभ्रा त्रियोषतः प्रवेत्तेन विधानेन सापि चक्रेतवाहनः तदा तत्रासते देवी कन्याभिः परिवारितः एतद्देव व्रतं कर्तुमागतः सर्वलोकतः विर्वर्त्य तदा अभ्यासं गमन भाग्यतः स्वयम् और इसी बीच में वह बाला विवर्ते भूख प्यास से कि पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े तब उसके बांधव रुदन करने लगे। फिर विरवर्ती का मुख दो पंखे से हवा कर उसको ढाढ़स बंधवाया। फिर चंद्रमा निकलने ही वाले हैं और उसका भाई चिंता कर एक महान वटवृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलते हुए लुकारी ने चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वह उस चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत से दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवर्ती अपने पति को मरा दे पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और प्रवृत्त विधान से वीरवर्ती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वह स्वयं वीरवर्ती के पास चली गई। और मानसी वीरवर्ती से इंद्राणी ने सब बातें पूछे तथा विनय पूर्वक वीरवर्ती ने कहा, जब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें नहीं ज्ञात कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला। हे महतरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं तो मेरे पति को जीवित करे मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तेन वर्त दोषेण स्वामी लोकांतरे गतः इदानीं क्रोयत्रेण करकवर्तमोत्तमं पतिं ते जीविष्यामि वर्तस्य प्रभावतः। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभ, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया। इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी व्रत को करो। पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन वीरवर्ती ने विधान पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवर्ती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। पति ते जीविष्यामि व्रतस्य प्रभावतः श्री कृष्ण वाचा तस्यातवित्रं श्रुत्वा वर्तं चक्रे विधानतः प्रसन्ना सा भवद्देवी चक्रस्य प्राणवल्लभा तदा वर्तं कृतं देवी जनेन भुज्यत् तत्पतिं ज्ञेयामास चन्द्राणि देवावचः बभूवस तस्यागातगृहं स्वीयं रेमे सा पतिना सह
धनम धान्यम सुभद्रं गृहमायुषलब्धवान् तस्मात् याभियत्नेन प्रथमे तद्विद्या यं सोऽवाचः श्रीकृष्ण सेवका श्रुत्वा द्रौपदी व्रतं तद्वर्तस्य प्रभावेन जित्वा तन्गर्वं रणे लेभिरे राजमतनं पाण्डवा दुःखनाथनं याग्रेशं सर्वदा वर्तमे तन्नुसागमे तासं वस्त्राधं धर्मं सौभाग्यं तातुं वीरवर्ती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन धान्य पुत्र था आयु को प्राप्त किया, इसलिए इस वर्ष को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सौदी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसका दुख जाता रहा। जो स्वभावती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत सायंकाल पूर्वोक्त विधान से पूजन करेंगी, वे पुत्र धन तथा अतुल यश को पाएंगी। करकं चिरसं पूर्णता विवाह ददामि रत्नं दत्तं चिरं जीवितमे पते यदि मंत्रेण करकं दद्यादिजतमे सुवासिनोभ्यो दद्यातया दद्याभ्यदेवतः वर्तम् एवं वर्तुं या बोलते नारी सौभाग्यकामया सौभाग्यं पुत्रपौत्रादि लभते सुमित्रं श्रियं। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहे कि हे गणेश, इस करक दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे, सुहागिनी स्त्रियों को भी दे और उनसे ये भी। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाले जो स्त्री करेंगे वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पावेगी। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान के। अब इस कथा को हम सभी श्रवण कर चुके हैं। कथा से यह पता हो चुका है कि मुझे इस व्रत को कैसे करनी चाहिए, कब पूजन करनी चाहिए और कितने कर्मे को स्थापित करनी चाहिए। कथा में बताया गया है 10 करवे लेकर के और उसमें दूध जल आदि भर करके और उसको ऊपर तंडुल पात्र आदि रखे, पकवान आदि रखे, वस्त्र आदि भी रख सकते हैं और इसको ब्राह्मण को दान देना है, सौभाग्यवती स्त्री को भी दान देना है और सौभाग्यवती स्त्रियों से वह करवा का लेना भी है। यानी एक सौभाग्यवती जिसको करवा प्राप्त हो तो भी एक करवा उसको उसके बदले में दे, यानी विनिमय करे, लेन देन एक दूसरे को दे, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। इस तरह से यह व्रत करनी चाहिए। ऐसे संक्षिप्त में कथा इस तरह से भी हम कर सकते हैं, कह सकते हैं। एक ब्राह्मण था जिसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उसका नाम वीरवर्ती था। उस पुत्री और सभी उसके भाइयों ने भी इस व्रत को की और व्रत करने पर निर्जल रहने के चलते अस्वस्थ हो गई बहन ने, तो उसके भ्राताओं ने एक युक्ति रच दी। होश आने पर एक बरगद के वृक्ष पर चढ़ कर के और बरगद की आड़ से एक रुखवारी दिखा दी अग्नि को जलाते और बोल दिया कि चंद्रमा उदय हो गया है। यानी छल किया गया था, उससे भ्रांति भ्रम में डाल दी गई और बालियों के कहने पर भी इस बात पर विश्वास नहीं की। वह चंद्रमा को उदय जान करके और व्रत को खोल दी, जिससे उसका पति
मृत्यावस्था को प्राप्त हो। एक दिन साल बीतने पर जब पुनः करक चतुर्थी का व्रत आया तो वहाँ पर स्वयं इंद्राणी भी व्रत करने आई थी और सभी लोग व्रत में थे करक चतुर्थी का। और इंद्राणी को व्रत करते हुए देख करके वह वीरवर्ती ने कहा, हे महेश्वरी, आप मेरे भाग्य से ही आप यहाँ पधारी हैं। आप ये बताइए कि करक चतुर्थी का व्रत का फल तो पति की आयु को बढ़ाता है, लेकिन न जाने किस फल के चलते, किस दोष के चलते यह मुझे दुष्फल मिला। और महेश्वरी ने यानी इंद्राणी ने बताया कि देखो, यह जो व्रत था वह तुमने चंद्रोदय बिना हुए ही व्रत को तोड़ दिया था, इसीलिए इस व्रत का फल उल्टा प्राप्त हुआ, यानी तुम्हारे पति मृत हो गए। इसलिए पुनः व्रत करो और इस व्रत के फल स्वरूप तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। तो वह वीरवर्ती ने पुनः व्रत किया विधि विधान के साथ और चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ दी और उसके बाद पारण की, यानी व्रत को खोला और उसके फलस्वरूप इंद्राणी ने उसके पति पर अमृत वर्षा करके उस पति को जीवित कर दिया और वह अपने पति को प्राप्त करके और सुखपूर्वक अनेक दीर्घायु पुत्र को जन्म दिया। तो व्रत चंद्रमा के पहले यानी उदय होने के पहले यदि तोड़ा जाता है तो व्रत का फल उचित हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि करक चतुर्थी के दिन व्रत जो है चंद्रमा के उदय होने के बाद अर्घ प्रदान कर करके ही व्रत खोला जाए। इसलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है, तभी अच्छा फल प्राप्त होता है। और जो कथा में बताई गई है उस तरह से पूजन करनी चाहिए, यानी एक बरगद का चित्र बनाना चाहिए, उसके नीचे शिव पार्वती जी का चित्र बनाना चाहिए, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का भी चित्र बनाना चाहिए और उनको विधि विधान से पूजन क्रमशः करनी चाहिए। पहले शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, फिर गणेश जी खड़ानंद जी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से पूजन कर करके और अर्घ आदि प्रदान कर करके और आरती भी करनी चाहिए और आरती करके व्रत को प्रदक्षिणा देने के बाद, प्रदक्षिणा करने के बाद पुनः व्रत को खोलना चाहिए और उसमें जो भी विधि विधान कथा में बताई गई कथा श्रवण को वश करनी चाहिए। तो आइए हम श्री गणेश जी का एक आरती करें और क्योंकि पूजन में आरती बहुत जरूरी है। पूजन में जो भी त्रुटि होती है ना, वो आरती से जो है ठीक हो जाती है। तो आरती अवश्य करनी चाहिए, या जो भी हो पद से करें या मंत्र से करें। तो आइए एक मंत्र के द्वारा हम लोग आरती करें। ओम गजाननं भूतगणं दिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं
स्वरः पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरः पादपङ्कजं। प्रेम से बोले गणपति महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दान ददायाम चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोए मुँह से की सवारी। धन को मात दे कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र दे निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू मन का भोग लगे चांद करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभो तो सवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पार्वती के पुत्र कहायो शंकर सोत स्वामी, गजानन गणनायक भक्तन के स्वामी। रिद्धि सिद्धि के मालिक मुसकाय स्वारी, कर जोड़ विनती करते आनंद और भारी। प्रथम आपको पूजत शंभो शुभ मंगलदाता, सिद्धि होए सब कारज दारिद्र हट जाता। सुंदर इंदालमस्तक पर चंदा, कारज सिद्ध करायो काटो सब फंदा। गणपति जी की आरती जो कोई नर गावे, शोभे कुंठ परम पद निश्चिति पावे। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। प्रेम से बोले गणपति महाराज की जय। आरती के बाद पुष्पांजलि देनी चाहिए। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। जगेन जगमय्यन्त देवासान्दनानि, प्रथमानि आसन्नः सेहनाथं महिमानः। ससन्त यत्र पूर्वी सा
उपलब्धाः सन्ति देवाः। इस तरह से पुष्पांजलि दे। उसके बाद प्रार्थना आदि कर करके और साष्टांग दंडवत कर और विसर्जन आदि क्रिया करें और ब्राह्मण को करवे का दान दे। करवे के दान करने का भी एक मंत्र है। वह मंत्र इस तरह का है। करकम क्षीर संपूर्णम त्वय पूर्णम अथवा पिवा ददामी रत्न संयुक्तम क्षीरम द्यूत में पति। इस मंत्र से करवे का दान करनी चाहिए। मंत्र बोलना चाहिए, करकम क्षीर संपूर्णम त्वय पूर्णम अथा पिवा ददामी रत्न संयुक्तम क्षीरम द्यूत में। यानी करक में दूध जल भर करके उसमें पंचरत्न भी डाले और ब्राह्मण को दे और इस मंत्र को कहे। क्या कहना है? इस करक यानी करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी इस करक को देना चाहिए और उनसे लेना चाहिए। अर्थात इस भाव को समझना चाहिए, जिस सुहागिन स्त्री करक को ले वह एक करक भी उस वर्ती को दे। यही भाव करना है, तभी सफल का व्रत प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की।